हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की। हमने देखा हुआ है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दिए गए ऑब्जेक्ट में से 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब होता है कि या तो ये 100% कंसीडर किया जाएगा या तो 0% कंसीडर किया जाएगा। इसमें हम कभी भी सेमी स्टरलाइज जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रिमूव कर सकें। बट बात यहाँ पे ये उठती है कि आप ऐसे कौन कौन से तरीके को फॉलो करेंगे, मेथड्स को फॉलो करेंगे जिनके अकॉर्डिंगली हम माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री ऑफ ऑब्जेक्ट को अटेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पा सकते हैं जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो। तो उसके मेनली दो मेथड कंसीडर किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो एक दो मेथड और भी है, बट जो इंपॉर्टेंट है उनका कैटेगराइजेशन कुछ इस तरीके से है। पहला हम उसको क्लासिफाई करेंगे फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर, दूसरा उसको हम क्लासिफाई करेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर। फिजिकल के अंदर और सब क्लासेस हैं जिसमें से सबसे पहला है आपका सनलाइट, दूसरा है आपका हीट, तीसरा है आपका वाइब्रेशन, चौथा है रेडिएशन और फिर लास्ट है आपका फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन मेथड को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसी कारण से इसको कोल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको ये चीज़ याद रहनी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फिजिकल के अंदर के एग्जाम्पल और उनके एक्सप्लेनेशन का, तो सबसे पहले आता है सनलाइट। बहुत पहले से ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको लंबा पहुंचाना होता है, लंबा टिकाना होता है, तो हम उसको धूप में सुखाते हैं। तो सूर्य से आने वाली लाइट है, लाइट के साथ साथ आपको पता है कि इस लाइट में हीट भी होता है और यूवी भी होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में से जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, इन मॉइस्चर को इवेपोरेट करके हटा देते हैं। इसके कारण से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई ऑब्जेक्ट में एज कंपेयर टू वेट ऑब्जेक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म को अच्छे से और प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लिकेट करने के लिए मॉइस्चर का होना जरूरी है। सो अगर आपने उसको ड्राई कर दिया तो उसमें मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको सर्वाइवल करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो अगर आपने पहले से उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया तो बाहर से आने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए कोई यहाँ पे न्यूट्रिएंट या फिर एटमॉस्फेरिक सूटेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो वो दोनों ही कंडीशन में, पहले भी और बाद में, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम हर चीज़ों को सुखाते हैं। अपने घर के एग्जांपल से भी देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है वाइडली यूज किया जाने वाला, जिसको हम लोग यूज करेंगे आगे के व्हाइट बोर्ड सेक्शन में भी, वह है आपका हीट स्टरलाइजेशन मेथड अंडर फिजिकल स्टरलाइजेशन मेथड। इसके अंदर के दो और सब क्लासेस हैं, बायोफर्गेशन है। पहला है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, दूसरा है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट में आपका एक चीज तो कॉमन है, वह है हीट का एप्लीकेशन, क्योंकि उसी का बायोफर्गेशन है। अंतर क्या है, वह है एक ड्राई और दूसरा है मॉइस्ट। मॉइस्ट कहने का मतलब कॉमन सी बात है कि इसमें वाटर या वाटर के मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा होगा। तो जब दिए गए ऑब्जेक्ट में से अगर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्ट को यूज करेंगे ताकि उसको बॉइल्ड किया जा सके इतना प्रेशर के साथ कि वो उसके अंदर जो भी प्रोटीनस कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल्स होंगे, उनका प्रोटीन कोएगुलेट हो जाए और वो उस प्रोटीन को अपनी ग्रोथ के लिए यूज ना कर पाए, जिससे फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा मॉइस्ट हीट होता है। चलिए अब हम उनके बेसिक पॉइंट को समझ लें। ड्राई हीट में हम मॉइस्चर का यूज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हीट अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर के और एग्जांपल हैं, उनमें पहला है आपका रेड हीट। रेड हीट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा हीटिंग प्रोसेस है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को तब तक गर्म करेंगे जब तक वो लाल कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं तो वो रेड हो जाती हैं। इसी को कहते हैं हम रेड हॉट हीट, या इसे डायरेक्टली रेड हीट भी कहते हैं। अगर हम लोग मान के चलते हैं अपने इनोकुलेटिंग लूप को हमको स्टरलाइज करना है, तो हम इसे एक ऐसे स्पिरिट लैंप के ऊपर तब तक रखेंगे जब तक ये जो आपका इनोकुलेटिंग लूप है वो रेड हॉट नहीं हो जाता। ये रहा हमारा इनोकुलेटिंग लूप, और इस इनोकुलेटिंग लूप को हम इसके फ्लेम के ऊपर रखेंगे ताकि ये जो इसका लूप है वायर का वो पूरी तरह से लाल हो जाए। तो इसे हम रेड हीट कहते हैं। दूसरा है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइट के या फिर इस हीट के प्रेजेंस में नहीं लाते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस मीडिया प्लेट में हम कोई चीज इनोकुलेट करना चाहते हैं या फिर हम प्योर कल्चर के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम इस प्लेट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद स्पिरिट लैंप रखेंगे ताकि स्पिरिट लैंप की जो लाइट निकल रही है, जो फ्लेम से निकलने वाली हीट है, वो इस तरीके से ऑरा बना ले कि इसके थ्रू, इस बैरियर के थ्रू बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए। केवल आपकी वो साइड खाली रहेगी जिस तरफ आप ऑपरेट कर रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं फ्लेमिंग को यूज करते हुए स्टरलाइजेशन करना। नेक्स्ट है आपका इंसिनरेशन, जहां पे हम दिए गए ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा भट्टी में गर्म करते हैं और उसको ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर
फर्दर प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉट एयर ओवन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर द स्टरलाइजेशन, स्पेसिफिकली अंडर द फिजिकल एंड हीट स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन एज इट्स नेम इंडिकेट एक ऐसा ओवन है, एक प्रकार से कह लीजिए एक बक्सा है, एक भट्टी है, जिसके अंदर काफी सारे कैबिनेट होते हैं और एक बाहर एक जैकेट होता है। इस कैबिनेट के अंदर हम अपने दिए गए ऑब्जेक्ट को, जो कि हीट स्टेबल होते हैं, वहां पे रखते हैं और इस मशीन को ऑन करते हैं तो हीट जो है वो इस मशीन के चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं और इस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम में आ जाता है। इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम यूज करके हीट जनरेट करते हैं और उसके थ्रू हम बैक्टीरिया को या भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से दूसरे तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्ट हीट विच इज द मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन द ड्राई हीट। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा पावरफुल है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट प्रोवाइड करते हैं और ये हीट अगर स्टीम के फॉर्म में हो तो स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। इसके कारण से जो स्टीम है वो आपके ऑब्जेक्ट के सेल में बड़ी इजी से पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करने के बाद उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके कोएगुलेट कर देते हैं। सो ये रहा हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर के 3 सब क्लासेस हैं। पहला है आपका ऐसा जिसमें हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे, दूसरा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है आपका अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन मेथड और इस रेडिएशन मेथड के अंदर 2 सब टाइप हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन दोनों को यूज करके हम दिए गए ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अनदर गुड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसमें हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को बिना किसी फिजिकल हीट के कॉन्टेक्ट में लाए डीकंटामिनेट या स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके और 2 सब टाइप हैं आपके आयोनाइजेशन के। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है आपका पार्टिकुलेट टाइप ऑफ रेडिएशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन अंडर द फिजिकल एंड फाइनल वन, दिस इज द फिल्ट्रेशन। इसमें हम दिए गए ऑब्जेक्ट को ऐसे मेम्ब्रेन से फिल्टर करते हैं जहां पे मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर होते हैं, जो होल होते हैं, इनका साइज आपके दिए गए सैंपल में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म के साइज से बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके थ्रू नहीं हो पाते और वो फिल्टरेड पेपर पे ही अटक जाते हैं और आपके ऑब्जेक्ट में से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक मैकेनिकल यूज मेथड करते हैं, जिनमें से पहला है आपका अर्थनवेयर, जमीनी चीजों को यूज करते हैं, एस्बेस्टोस को यूज करते हैं, सिंटेड ग्लास बीड्स को यूज करते हैं और मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं, इसको भी हम यूज करके आपके ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये जो केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है वो आज के डेट में एक प्रिफरेबल मेथड है स्टरलाइजेशन को परफॉर्म करने का। इसके अंदर हम एजेंट जो यूज करते हैं उनको उनके स्टेट के अकॉर्डिंगली 2 टाइप में बाइफरगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। पहला है लिक्विड, दूसरा है आपका गैसेस। लिक्विड का यूज आज के डेट में हम बहुत ज्यादा ऑफनली कर रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन। वी आर यूज्ड टू वॉश आवर हैंड विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एथेनॉल दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन एजेंट और वी कैन से सिंपली अ सैनिटाइजर। सो अंडर दिस एग्जांपल ऑफ लिक्विड देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, phenol, halogen, heavy metal, surface active agent also abbreviated as surfactant, and finally dyes. We use this chemical to get sterilized object and this is very used method nowadays. Next one is gases method of sterilization. इसके अंदर हम यूज करते हैं गैसेस को, जहां पे हम फॉर्मेल्डिहाइड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका जो डेरिवेटिव है फॉर्मेलिन, इनको भी हम किसी भी दिए गए स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। अंडर द गैसेस देयर इज अनदर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड, अनदर यूजफुल स्टेरिलाइजिंग एजेंट, एंड नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा। तो अभी की वीडियो में हमने ये चीज देखी साफ साफ कि जो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है इसमें फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर भी बाइफर्केशन करेंगे तो जो फिजिकल मेथड है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, काफी ज्यादा वैरायटीज के इसमें होते हैं। तो सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।